आखिरकार घड़ी आ ही गई थी किसी एक को बाहर निकालने की। रणविजय प्रिंस को बोल देते हैं कि आप अपने गैंग में से किसी एक को बाहर निकाल दो। गैंग के नाम थे आकाश, जोएल, मनु और गुंजन। इन चारों में से किसी एक को बाहर निकालना था। सबके लिए प्रिंस एक ही फील कर रहे थे, लेकिन किसी को बाहर निकालना। आगे प्रिंस बोलते हैं कि वैसे आप अगर मेरे गैंग में से वार्ड को निकाल दें तो ही मेरे पास 3 लड़के बचेंगे। अगर उनमें से भी एक निकाल देंगे तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग कंटेंडर 2 बचेंगे। और इन्हीं के चलते उनके गैंग में यही सब बात चल रही होती है। अरे देखते हैं कि कौन बेस्ट है। बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको निकाले किसको ना निकाले, क्योंकि स्टार्टिंग गेम है, किसी को अपना पावर दिखाने का मौका नहीं मिला और इन्हीं चलते प्रिंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो भी उन्होंने बहुत एनालाइज करते हुए कि अच्छा गेम इसी पारी कौन खेला है, तो उन्होंने जॉय का नाम लिया। आशंका लगाई जा रही थी कि जॉय और आकाश में कोई एक ही निकलेगा। जैसे ही जॉय का नाम आ रहा है तो आकाश साहस की रात लेता है और रणविजय इसको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। ये बहुत टफ गेम था, बहुत टफ सिचुएशन थी। कुछ देर तो जॉय को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आ गया है और मुझे निकलना पड़ेगा, और 2 सेकंड तक आवाज खड़ा रहता है। तो रणविजय उसको अपने पास बुलाते हैं कि अब बाहर आ जाओ, और वो एकदम टूट चुका था, उसकी बोलती बंद हो चुकी थी और बहुत ही उदास हो गया था। गैंग से बाहर आने के बाद जॉय को लगा कि मुझे कुछ शेयर करना चाहिए अपने टीम को आगा करने के लिए। तो बोलता है कि योगेश से दूर रहना, और रणविजय को लगा है कि जॉय के अंदर कुछ खास बात है, और एल्विस भी थोड़ा बोलता है कि भाई तुम्हें बहुत खास बात है। इसी को देखते हुए प्रिंस कंफ्यूज हो जाता है। जब जॉय अपने टीम को बता रहा होता है कि योगेश से थोड़ा सतर्क रहना, तो उसी बीच जॉय और योगेश का थोड़ा बहस भी हो जाता है। तो योगेश बताता है रोहित का नाम लूंगा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, और इसी के चलते वो बहुत सबको कंफ्यूज कर देता है चूज करने में, किसी बाहर जाना चाहिए किसी नहीं जाना चाहिए। रणविजय को भी डाउट हुआ और उसको लगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये। तो उसने प्रिंस से पूछा कि भाई आप उसका रीजन बताना पड़ेगा कि आपने इसे क्यों निकाला। तो प्रिंस बताते हैं भाई क्योंकि वो टास्क में जो रस्सी नचाने वाला गेम था और आकाश जो मुकुट फोड़ता है, तो दोनों ने बहुत अच्छा गेम खेला होता है। बस क्या है कि मुझे किसी एक को बाहर निकालना था, तो मुझे थोड़ा जॉय वीक लगा, तो मैं किसी एक को चुन के उसको बाहर निकाल दिया। रणविजय पूछते हैं कि तुम्हारी टीम से जो मनु है उसको क्यों बाहर नहीं निकाल सकते। तो प्रिंस बताते हैं कि भाई आगे चल के कोई ऐसा भी टास्क हो सकता है जिसमें स्ट्रेंथ की और वेट लिफ्टिंग की भी बात आ जाए, तो इसलिए मनु परफेक्ट है, इसलिए मैंने उसको भी बाहर नहीं निकाला। जॉय भी अपनी सफाई देते हुए बोलता है कि सर मैंने अपना 1000% वर्क दिखाया है आकाश के कंपैरिजन में, तो सर मुझे आपने बाहर क्यों निकाला। और इन्हीं सब के चलते सबकी सफाई सुनते सुनते को लगा कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई है। तो रणविजय सर से बोलते हैं कि भाई मैं दोबारा सोचना चाहता हूँ। जैसे ही वो बोलते हैं कि आकाश का एकदम जी बैठ जाता है, उसका हार्ट बीट रुक जाता है। वो बोलता है कि भाई ऐसा सुन के तो मेरे जो हार्ट धड़क भी रहा था वो भी स्लो हो गया एकदम। प्रिंस का 30 सेकंड मांगना मतलब आकाश और जॉय का हार्ट बीट रुक जाना। आकाश और जॉय प्रिंस सर को समझा रहे हैं कि सर मुझे चुन लो, पहला गेम है, ऐसा नहीं होगा। अब प्रिंस बहुत ही कंफ्यूज, उनके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था और ये दोनों एकदम अवाक रह गए कि आगे का चल के क्या होने वाला है। जैसा मैंने बोला कि प्रिंस के दिमाग में खुराफाती प्लान चलते रहते हैं, तो 30 सेकंड लेने के बाद उन्होंने आकाश का नाम लिया। जैसे कि आकाश का नाम लिया तो ऐसा लगा जैसे जॉय को दूसरा जन्म मिल गया, वो बहुत खुश हो गया। उसने जाते ही प्रिंस सर को हक किया और हक करते ही प्रिंस सर को अपना मौका दिखाने का जलवा मिला। और बाद में वो जाके बोलते हैं आकाश को, दे जिस स्थान पे तू खड़ा है उस स्थान का फील कैसा होता है, अगर आइंदा तूने ऐसा कुछ किया, अगर स्ट्रांगली नहीं खेला तेरे को भी निकाल दूंगा, जो भी मेरे साथ स्ट्रांगली नहीं खेलेगा उसको सबको बाहर निकाल दूंगा। तो जाके फिर दोबारा पलटवार हो जाता है और जॉय वहीं पे उल्लू बन जाता है। और जॉय को समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या है, बस उसको ऐसा लगता है कि प्रिंस सर ने मुझे धोखा दिया है। और प्रिंस सर बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी टीम मुझे